दोस्तों नमस्कार। क्या आप कल के लिए तैयार हो? कल यानी 4 मई, इस दिन बंगाल की किस्मत का फैसला ही नहीं होगा, बल्कि आपके पोर्टफोलियो में एक बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। जरा सोचिए, अगर कल सुबह 9:15 पर मार्केट खुलते ही आपको स्क्रीन पर 5 से 10% का गैप अप या गैप डाउन दिखता है, तो क्या आपके पास कोई प्लान है? नहीं है। क्या आप जानते हो कि अगर कल पहली बार बंगाल में डबल इंजन की सरकार आती है तो कौन से स्टॉक्स चांद पर पहुंच जाएंगे? और अगर दीदी ने फिर से वापसी कर दी तो किन स्टॉक्स में पैनिक सेलिंग आ सकती है? दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत स्पेशल है। आज हम पॉलिटिक्स की फालतू की बातें नहीं करेंगे, हम बात करेंगे केवल प्रॉफिट की। मैं आपको बताऊंगा वो टॉप 10 स्टॉक्स जो कल के रिजल्ट के बाद सबसे ज्यादा वोलेटाइल रहने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको वो अपना सीक्रेट ट्रेडिंग सेटअप भी बताऊंगा जिसे मैं ऐसे इवेंट्स के दौरान इस्तेमाल करता हूँ। दोस्तों, कल 293 सीटों के रिजल्ट्स आने वाले हैं। हालांकि बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को 148 सीट चाहिए। अब इस सीन को समझो। ज्यादातर बड़े बड़े एग्जिट पोल्स बीजेपी को 150 से 160 सीटें दे रहे हैं। ये लगभग 148 के आसपास है, मतलब एकदम कांटे की टक्कर होने वाली है। लेकिन क्या हमें एग्जिट पोल्स पर भरोसा करना चाहिए? बंगाल में तो हम नहीं कर सकते। 2021 में भी बहुत से एग्जिट पोल्स बीजेपी की जीत दिखा रहे थे, लेकिन उस टाइम पर टीएमसी ने 211 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। इस बार भी एक आधा एग्जिट पोल अभी भी ममता बनर्जी को ही जीतता हुआ दिखा रहा है। दोस्तों, मार्केट को अनसर्टेनिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। अगर रिजल्ट में किसी भी पार्टी को क्लियर बहुमत नहीं मिलता तो मार्केट साइडवेज या नेगेटिव हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर किसी भी पार्टी की एक तरफा जीत हुई तो ऊपर या नीचे की रैली को कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन स्टॉक्स की जो बंगाल की जमीन से जुड़े हुए हैं। अगर बीजेपी जीतती है तो उनका सबसे बड़ा फोकस होगा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर और खड़गपुर मोरेगाम इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी। यहाँ पर हमें किस पर नजर रखनी है? GRSC। दोस्तों, ये स्टॉक पिछले एक महीने में 56% तक ऊपर भाग चुका है। क्यों? क्योंकि मार्केट को चेंज की उम्मीद है। ये कंपनी कोलकाता में बेस्ड है और डिफेंस और शिप बिल्डिंग जैसे काम करती है। अगर बीजेपी जीतेगी तो इस कंपनी के लिए सेंट्रल फंडिंग का सीधा रास्ता खुल जाएगा। हमारा दूसरा स्टॉक है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स। ये भी एक बंगाल बेस्ड रेल कोच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। जैसा कि आप जानते हैं, रेलवे पर सरकार का कैपेक्स धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब अगर इस कंपनी को स्टेट लेवल पर भी सपोर्ट मिला तो इसकी ऑर्डर बुक और भी ज्यादा बढ़ सकती है। हमारी तीसरी कंपनी है टेक्समाको रेल। ये कंपनी भी सेम रेलवे सेक्टर की है। इसका चार्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट दिखा रहा है, तो कल इसमें एक हैवी मोमेंटम की उम्मीद बन सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्तों, आपको इन स्टॉक्स में सीधा बाय बटन नहीं दबा देना है। आपको पहले ये देखना है कि क्या ये स्टॉक्स अपनी ओपनिंग रेंज को होल्ड कर पा रहे हैं, उसके बाद आपको डिसीजन लेना है। अब आते हैं दूसरे सेक्टर पर। बंगाल की कोल बेल्ट यानी रानीगंज और आसनसोल में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अभी तक लेफ्ट लीनिंग गवर्नमेंट्स के कारण इस सेक्टर का इतना विकास नहीं हो पा रहा था। इसके काफी प्रोजेक्ट्स काफी सालों से पेंडिंग पड़े थे। लेकिन कल देखते हैं क्या होता है। हमारी अगली कंपनी है कोल इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इसका मार्केट कैप लगभग 3 लाख करोड़ का है। ये सिर्फ एक स्टॉक नहीं है, ये बंगाल की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। अगर सरकार बदली तो कोल प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक्स में एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट आ सकता है। इस पर आपको नजर रखनी है। हमारी अगली कंपनी है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स। बीजेपी की हवा के कारण पिछले महीने में ये ऑलरेडी 36% तक बढ़ चुकी है। ये कंपनी कार्बन मटेरियल्स में ग्लोबल लीडर बनने की राह पर है, इसलिए इसके चार्ट पर लगातार हायर हाइज बन रहे हैं। आप इस पर भी नजर रख सकते हो। हमारी अगली कंपनी है वेबसोल एनर्जी। दोस्तों, ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्टॉक है। अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप इस सोलर कंपनी पर नजर रख सकते हो, क्योंकि बीजेपी का ग्रीन एनर्जी का पुश इस स्टॉक पर बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है। आइए दोस्तों, अब FMCG, कंजप्शन और बैंकिंग की भी बात कर लेते हैं। जब किसी स्टेट में एक बिजनेस फ्रेंडली सेंटीमेंट आता है तो कंज्यूमर की स्पेंडिंग भी बढ़ती है। हमारी अगली कंपनी है ITC। ये कंपनी सिर्फ सिगरेट या बिस्किट ही नहीं बनाती। ये कंपनी बंगाल के एग्रो बिजनेस में काफी अंदर तक फैली हुई है, इसलिए आप इस कंपनी को एक सेफ बेट समझ सकते हो। इसके अलावा आप ब्रिटानिया पर भी नजर रख सकते हो। इसका भी हेडक्वार्टर कोलकाता में है। अगर कल मार्केट में जोश रहा तो FMCG सेक्टर में ये कंपनी भी लीडर रह सकती है। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बंधन बैंक, ये बंगाल का ही एक बैंक है। ये स्टॉक पिछले एक महीने में काफी रिकवरी दिखा चुका है। और अगर बंगाल में नए FDI या नए इन्वेस्टमेंट्स आती हैं तो लोन बुक में सबसे ज्यादा इसी बैंक की ग्रोथ होने वाली है। इसके अलावा आप यूको बैंक पर भी नजर रख सकते हैं। ये एक कोलकाता बेस्ड PSU बैंक है। अभी के टाइम में इसकी वैल्यूएशन काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बनी हुई है। ये तो था हमारा प्लान ए।
वहीं पर अगर टीएमसी थोड़ी बहुत ताकत दिखाती है तो क्या होगा? क्या मार्केट क्रैश होगी? इसका जवाब है नहीं। हालांकि जीआरएसई और टीटागढ़ जैसे स्टॉक्स में 5 से 10% की करेक्शन आपको नजर आ सकती है, लेकिन ध्यान रखना आईटीसी, कोल इंडिया और ब्रिटानिया ये कंपनी फंडामेंटली काफी मजबूत हैं। अगर इनमें थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो आप बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा पर्सनल आपको सजेशन है कि कल आप 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो रखना है। कल के जैसे वोलेटाइल दिन में आपको बड़े टारगेट्स के चक्कर में अपनी पूरी की पूरी कैपिटल दांव पर नहीं लगानी है। तो दोस्तों, कल सुबह स्क्रीन के सामने बैठो, लेकिन बिना किसी बायस के। कल मार्केट जो भी दिखाए आपको उस चीज को फॉलो करना है। और हाँ, अगर आप ये कंफ्यूज्ड है कि कल सुबह किन 200 प्लस स्टॉक्स में सबसे ज्यादा रियल टाइम मोमेंटम रहेगी, तो आप सीधे AKTV.in पर जाओ। यहाँ पर हमारा फ्री एल्गोरिदम हर 5 मिनट में डाटा को स्कैन करता है, ताकि आपको ये पता चले कि बड़े प्लेयर्स कहाँ पर अपना पैसा डाल रहे हैं। इसमें आपको किसी लॉगिन की जरूरत नहीं है, आपका एक सिंगल पैसा नहीं लगेगा। ये टूल एकदम फ्री है, इसलिए गूगल पर लिखो AKTV.in। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और हमें कमेंट में बताओ कि कल कौन जीत सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।